नमस्कार छात्रों, स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पाठ योजना संख्या 20 लेके आए हैं। जो भी आपकी पाठ योजना संख्या होगी वह आप डाल सकते हो। कक्षा रहेगी आपकी 8वीं कक्षा और सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ये माइक्रो का लेसन प्लान है। और टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। और कक्षा की टाइमिंग है 30 से 35 मिनट और डेट जब भी आप इस लेसन को बच्चों को पढ़ा रहे होंगे उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो उद्देश्य के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। तो अब बात करते हैं कि आपने किस प्रकार से उद्देश्य लिखने हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य इन्होंने लिखा है कि असहयोग आंदोलन का अर्थ स्पष्ट करने में। दूसरा है 1922 से लेके 1929 तक की घटनाओं को सूचीबद्ध करने में। तीसरा है डांडी मार्च की व्याख्या करने में। और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानने में। और पांचवा है भारत निर्वाचित क्षेत्रों का विश्लेषण करने में। तो इन्होंने 5 ऑब्जेक्टिव बनाए थे। आप भी इसी प्रकार से 5 अनुदेशनात्मक उद्देश्य बना सकते हो। अगर आप वीडियो देख के लेसन प्लान बना रहे हो तो आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके के भी लेसन प्लान बना सकते हो, या तो आप वीडियो कंटिन्यू देख के साथ साथ में लिख कर भी लेसन प्लान बना सकते हो। उसके आगे आपने क्या करना है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। शिक्षण सहायक सामग्री में इन्होंने 2 शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया है। पहली है सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें चौक बोर्ड, संकेतक, झाड़न का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चार्ट इत्यादि का प्रयोग करना है, या तो आप चार्ट, फ्लैश कार्ड और मॉडल का भी प्रयोग कर सकते हो। अगला है आपका पूर्व ज्ञान परीक्षण यानी पीके टेस्टिंग। तो पीके टेस्टिंग में आपने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने हैं, उसके बाद ही आपने अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। तो इन्होंने पहला प्रश्न बच्चों से पूछा है कि क्रांतिकारी हिंसा किसे कहते हैं। बच्चे उत्तर देते हैं समाज में आमूल परिवर्तन करने वालों को हम क्या कहते हैं, क्रांतिकारी अहिंसा कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत या कब वापिस आए। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि 1915 में महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापिस आए थे। अगला प्रश्न पूछा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो बच्चों का जो है वो असंतोषजनक उत्तर है कि उन्हें वो बोल तो रहे हैं परंतु वह उत्तर बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद आपने टॉपिक की अनाउंसमेंट किस प्रकार से करनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपने बच्चों को बताना है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में उपविश्य की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि समाज में होने वाले ऐसे आंदोलन जो कि एक क्रांतिकारी रूप ले लेते हैं उसे हम सब राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपने प्रस्तुति देनी है, यानी प्रस्तुतिकरण आपका अगला पॉइंट होगा। और इसके आपको 4 मुख्य कॉलम देखने को मिलेंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, तीसरा छात्र क्रियाकलाप और चौथा है चौक बोर्ड कार्य। तो सबसे पहले आपने शिक्षण बिंदु में लिखना है प्रोत्साहन, आपने बच्चों को मोटिवेट करना है इस लेसन के बारे में। तो किस प्रकार से मोटिवेट करना है, जैसा कि वीडियो में आपको सामने दिखाई दे रहा है कि छात्रों, भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए जिसके कारण आज हमारा देश भारत आज़ाद हुआ है। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने मुख्य भूमिका निभाई है। छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर, और सभी बच्चों की क्या क्रिया होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उपविश्य लिखना है। किसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है असहयोग आंदोलन। और शिक्षण बिंदु में भी आपने यही लिखना है। शिक्षण बिंदु वाला कॉलम यहाँ थोड़ा मिसिंग हो गया है, तो वह आपने लाइन लगा के सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखना है असहयोग आंदोलन। उसके बाद आपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना शुरू करना है कि सितंबर 1920 में और
फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। छात्र अध्यापक उपविषय को चॉकबोर्ड पे लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। ये क्या है, कंपोनेंट है, आपने यहाँ पे लिखना है। और बच्चों की क्या क्रिया होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद फिर से आपने व्याख्या करनी है कि जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की, जलियांवाला बाग ने संघार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने घटनाओं के बाद जो अनुभव किया था उसके बारे में अपने बच्चों को समझाना है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अपने छात्र क्रियाकलाप में लिखना है। छात्र अध्यापक थोड़ा रुके, ये आपका कंपोनेंट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा, थोड़ा रुकेगा ताकि देखेगा कि बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका किताब पे ध्यान है कि नहीं। उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हो। जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा है कि घेराबंदी किसे कहते हैं, रोहित आप बताइए। रोहित उत्तर देते हुए क्या कहता है कि रोहित के इसके उसके पास उत्तर नहीं है, तो उत्तर में आपने लिखना है कि छात्र उत्तर देने में असमर्थ। आपने उसे बिठा देना है कि बैठ जाइए। फिर आपने अगले बच्चे से पूछना है कि मनदीप आप बताइए। तो बच्चे उत्तर देते हुए कहेंगे कि लोगों को किसी दुकान या इमारत में रोकने के लिए किया गया कार्य क्या होता है, घेराबंदी होती है। कि जहाँ वे खड़े हैं उनको चारों तरफ से रोक के रखना एक स्थान पे, वह क्या है, घेराबंदी है। तो आपने क्या करना है, शाबाश बैठ जाए, क्योंकि बच्चे ने उत्तर दिया है तो आपने उन्हें पॉजिटिव पुनरावलन देना है, यानी रीइंफोर्समेंट देनी है। उसके बाद आपने आगे शुरू करना है कि गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा किए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। उसमें क्या था कि भारत जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ जो क्या करते थे, भारतवासियों से कर वसूल करते थे। किसके ज़रिए, जो भी वो खेती बाड़ी करते थे या अन्य कार्य, उसका वो टैक्स लेते थे कि कुछ हिस्सा हमें भी दो। तो वह क्या था, लगान बहुत ज़्यादा था। तो इसके खिलाफ किसानों ने क्या किया था, अहिंसक यानी अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था कि हमारा ये जो आप हमसे पैसे ले रहे हैं यानी टैक्स ले रहे हैं वो बहुत अधिक ले रहे हैं। छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। सभी छात्र उत्सुकतापूर्वक शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री आप इस प्रकार से बनाओ जैसे कि इन्होंने बनाई है। तो आपने एक ऐसे वाइट शीट लेनी है और उस पर लिखना है 1922 से लेकर 1929 की घटनाएं, जो आपका टॉपिक है, और महात्मा गांधी के बारे में बताना है, क्योंकि ये पूरा विषय ही महात्मा गांधी जी के ऊपर बना हुआ है। तो इस तरीके से आप चित्र बना के बच्चों को दिखा सकते हो। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतर भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई थी। उसमें एक ही बात हो रही है। बच्चे क्या करें, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। छात्र अध्यापक थोड़ा रुक। उसके बाद क्या है, इन्होंने बताया कि उसमें क्या था, गुटर जिले क्या किया, घेराबंदी की गई थी। आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे सत्याग्रह किए ताकि क्या हो, उन्हें अंग्रेजों से गुलामी से क्या मिल सके, आज़ादी मिल सके और वह स्वतंत्र जीवन जी सके। छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आगे है कि पंजाब में स्त्रियों के अकाली आंदोलनों ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमा बैठे भ्रष्ट लोगों को क्या किया, हटाने के लिए आंदोलन चलाए थे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगा और छात्र अध्यापक कक्षा में क्या करेगा, चहलकदमी करेगा। ये कंपोनेंट जो आपकी क्रिया होगी वह आपने कंपोनेंट के रूप में लिखनी है कि आपने उसमें क्या क्रिया की है कक्षा में। उसके बाद है आपका अगला शिक्षण बिंदु
1922 से लेके 1929 की घटनाएं महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला किया, उसे जला दिया, तो उसे के कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था चोरा चोरी का आंदोलन, यानी सत्याग्रह के 2 साल बाद। यानी सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? ये 1920 में हुआ था। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक चौक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। इस आंदोलन में जो थे 22 पुलिस वाले मारे गए थे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुने। और वे ये पूछा जाए कि कौन पुलिस वाले थे, तो ये अंग्रेज पुलिस थी, क्योंकि उसमें ब्रिटिश सरकार का राज था। छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। ये क्या है? कंपोनेंट है। आगे फिर आपने और डिस्कशन करना है बच्चों के साथ कि छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि 16 अप्रैल 1930 में गांधी जी और उसके अनुयायी जो थे साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित एक तट पर पैदल चल कर गए और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून को सांकेतिक रूप से उल्लंघन किया। छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा, यानी आपने अपनी आवाज़ में परिवर्तन करना। अगला आपका शिक्षण बिंदु है बार छोड़ो आंदोलन। अब अपने आप बच्चों को बार छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है कि महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जिसका जो एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को भी चेतावनी दी कि भारत को छोड़ दो। ये उन्होंने 1942 में चलाया था, यानी 1942 में उन्होंने बार छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक चौक बोर्ड पे लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। अगला आपका शिक्षण बिंदु है सामान्य निर्वाचन क्षेत्र। तो 1946 में हुए प्रांतीय चुनाव या निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। अब ये उसमें की स्थिति के बारे में आप बच्चों को समझा रहे हो, स्वतंत्रता के समय क्या क्या हुआ था। उसके बाद सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये सब हमें अपने राष्ट्र के प्रति एकता के सूत्र में रहने के बारे में बताता है। उसके बाद आपने क्या करना है? प्रस्तुतिकरण आपने समाप्त करना है और कक्षा की टाइमिंग आपकी ख़त्म होने वाली होती है, तो अपनी क्या करना है? पुनरावृत्ति करनी है कि आज अपने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या सिखाया। तो अपने बच्चों को पुनरावृत्ति करते हुए बताना है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, हम सब एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहाँ पर हम आंदोलन के ज़रिए अपनी बात कर सकते हैं। तो छात्रों, आज हमने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने क्या करना है? इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों का मूल्यांकन करेगा। पहला है असहयोग आंदोलन के बारे में बताइए। दूसरा है कि 1922 से लेके 1929 में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई थी। अगला है कि दांडी मार्च क्या था, और चौथा है बार छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, और पांचवा है भारत निर्वाचित क्षेत्र क्यों है, या इसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताएं। आप इस तरीके से बच्चों से पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने बच्चों को होमवर्क देना है इस प्रकार से, जैसे कि सामने आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि छात्र अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों को गृह कार्य देगा। पहला प्रश्न आपने देना है कि असहयोग आंदोलन क्या था। दूसरा प्रश्न आपने बच्चों को देना है घर के लिए कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्र का क्या अर्थ है या इसे क्या कहते हैं।
तो इस प्रकार से अपने बच्चों को होमवर्क देना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिल रही हो। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही लेसन प्लान से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।